जब तुम्हें छुट्टी मिले, जब समय मिले, 1 रात 2 रात के लिए भाग आओ वृंदावन, दर्शन करो, परिक्रमा करो, श्री जी के चरणारविंद की रज में बैठ करके नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, 1-2 दिन भले टिको, कोई अपराध मत करो। कुछ लोगों की धारणा है, यहां रिक्शा वाले बहुत परेशान करते हैं, यहां पंडा पुजारी लोग बहुत परेशान करते हैं। परेशान करते हैं क्या? परेशान करते हैं, तुम्हें क्या पता? वो दिन भर रिक्शा चलाता है, इसके बाद अपने परिवार को लेकर वृंदावन वास कर रहा है। कितना महंगा समय है और सबसे महंगा स्थान है यहां। अगर वो 200-500 रुपए रिक्शा वाला कमा लेता है, वृंदावन वास करता है, परिवार सहित भजन करता है, तो तुम दोष दृष्टि देखते हो? कैसे तुम्हें पता है? ब्रजवासियों के पास खेती नहीं है, सबके पास व्यापार नहीं है, ये कैसे उदर पोषण करते, तुम्हें क्या पता? अरे इन ब्रजवासी बालकों में भगवान को देखो। ये जो ब्रजवास कर रहे हैं, तुम्हारा 10 रुपया ज्यादा चला गया तो सहयोग मानो। ये जो भगवान की सेवा में है, तुम्हें यहां तीर्थ के दर्शन कराते हैं, आप क्या समझते हो? रात दिन भगवान के धाम में रहते, भगवान की सेवा करते, भगवान का जस गाते, 1500 दिन में ले लिए और अपने परिवार का पोषण किए। बेईमानी तुम अपने हृदय में देखो कि लाखों की बेईमानी करते हो, पापाचरण करते हो, तब तुम्हें दोष नहीं आता। धाम और तीर्थों में जाके 10-20 रुपया कोई ज्यादा ले लिया तो तुम्हें सब फ्रॉड नजर आते हैं, तुम्हें सब दोषी नजर आते हैं। अरे अपने दिमाग को ठीक करो। वृंदावन वास कठिन मोहि माही, ये पूरे परिवार को लेकर के वास कर रहे हैं। कोई पोछा लगा रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कैसे वृंदावन वास कर रहे, बड़े कष्ट से कर रहे। आप क्या समझते हो? ब्रजवासी जनों के घर में जब जब भिक्षा मांगने गए, पूरा जीवन भिक्षा में ही गया है। आप चाहे सूखी खाएं, बाबा जी को घी की चुपड़ी दे है, हमने देखा। और उन पंडों के घर जो 10-10 रुपए में सेवा कुंज निधिवन के दर्शन करा, ए बाबा रुको, थोड़ा ठाकुर जी का मीठा लेते। तुम क्या जानो, सैकड़ों संतों का उदर पोषण तुम्हारे पैसे से होगा। अगर 10 रुपया ज्यादा इनके पास चला जाता है तो ये संतों की सेवा करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, धाम वासी पर दोष दर्शन मत करो। कोई तुमसे झगड़ रहा है, 10 रुपया ज्यादा मांग रहा है, आप दे दीजिए। आपके पास नहीं है तो हाथ जोड़कर विनय कर दी, भाई 25 थे, 25 दे दिया अब हमारी, और चल दीजिए। झगड़ने की जरूरत नहीं, निंदा करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर में अगर 1 लाख रुपया लग जाए तो कोई बात नहीं, और धाम तीर्थ में आकर तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं और 10, 20, 50 कोई ज्यादा ले ले तो यहां से जाकर तुम निंदा करोगे कि वृंदावन के ब्रज के पुजारी और पंडा, सबकी निंदा एक शब्द में करके अपना नाश करोगे। क्या जानते हो कैसे कैसे ठाकुर जी के पुजारी है, रात दिन आंसू चलते रहते हैं। ऐसे हमने देखे। तुमको 1-2 घटना में तुमको ऐसा दोष दर्शन हो रहा नहीं, नहीं, तुम नहीं समझ सकते। ये वो देश है जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ सकते। वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीरा, यहां ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। एक आए बहुत भजनानंदी संत, फलाहार करते थे, तो जब ब्रज में आए तो भिक्षा के लिए आवाज लगाई, तो 2 बालक खिचड़ी पा रहे थे, ऐसे थाल से खिचड़ी उठाई, कहा ले बाबा। हे जूठन देती तू, बाहर से आया है क्या तू? समझ गई हो बाहर से आया क्या? हाँ फलाहार कर दे। क्षमा करो बाबा, और गई एक फल ला करके दे दी। भजन बंद, चिंतन बंद, हाहाकार मच गया। अरे ये क्या हुआ, कहां अपराध हुआ? ढूंढा तो लगा कि क्या ब्रजवासी जनों का अपराध बना क्या? बड़े विकल भगवान से, सच्चे महात्मा थे, बड़े विकल भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कहां दोष हो गया? तो दिखाई दिया भाव में कि कृष्ण और बलराम थाल में पा रहे हैं, यशोदा मैया परस रही। यहां हर ब्रजवासी बालक भगवान का स्वरूप। दूसरे दिन गए, बोले भिक्षाम दे, बोले लाली फल ला के, बोले फल नहीं, वो लाला कहाँ है, उनकी जूठन चाहिए। अरे ना बाबा, तू बड़ा तपस्वी पवित्र बाबा, हम ब्रजवासी जनों की मैया आप क्षमा कर दे। मार घुटने टेके, मस्तक रगड़े, फिर जब उनकी जूठन करके दी सोई भजन प्रारंभ।
पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा कहते थे, जहां 10-5 ब्रजवासी बालक खेलते हो वहां चरण धूलि लेके माथे पे लगाना, उनमें कोई प्रिया प्रीतम है, उन्हीं में कोई लाडली लाल जी खेल रहे। सच्ची मानिए इन ब्रजवासियों के प्रति, धाम वासियों के प्रति जहां तक हो सके हम कहते हैं निरपराध भावना रखो। थोड़ा सकारात्मक सोचिए, भगवत धाम में आए हो, नकारात्मक सोच का त्याग कर दो। हम सही कहते हैं आपसे, ये रिक्शा वालों को हम प्रणाम करते हैं। चतुरासी जी का गायन सेवा सब करने के बाद 2-4 घंटे रिक्शा चलाया, फिर शाम के वाणी पाठ में बैठे, भजन साधन, ठाकुर जी घर में विराजमान, उनकी सेवा, और जो 100-200 500 ले पाए उसी से परिवार। कितना महंगा है यहाँ का वास, जानते हो कितना महंगा, जो यहाँ के रह रहे हैं उनको पता है। ये विश्व का परम वंदनीय धाम है, यहाँ सब एक छोटी सी दुकान खोलें, पूरा परिवार उसी से चल रहा है। कितना मुनाफा ले लेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि 10 की चीज को वो 50 में बेच सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मूल्य लिखा होता है, और मूल्य 2-4-5-6 रुपया बढ़ा के लिखा हुआ होगा, उतना ही बेचेंगे। तो हमें लगता है कि हम जब धाम आवे तो पहले अपने दिमाग को ठीक करें कि हम यहाँ किसी के दोष दर्शन नहीं करेंगे। हम ये भी नहीं कहते कि धाम में सब साधु महात्मा ही हैं। रजोगुण, तमोगुण, शतोगुण, 3 गुणों को जो पार कर गया है वो तो दिव्य धाम का वासी है, और जो 3 गुणों के अंतर्गत हो प्राकृत धाम की लीला को देख रहा है। तो प्राकृत में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी। अपने को बचाओ और उनको भी बचाओ। जिनके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, आप उनका संग उसी क्षण त्याग कर दीजिए। हम ये नहीं कहते कि सब साधु स्वभाव के ये, पर जहां तक हो सके आप निरपराध वृत्ति रखिए, और जहां ऐसा दिखाई दे कि यहाँ कुछ छल कपट ज्यादा दिखाई दे रहा है, वहां प्रणाम करो, अपने को बचाओ और उनको बचाओ। उनकी निंदा मत करो और अपने को हटा लो, दूरी कर लो। बहुत सोच समझ कर, ये भगवत धाम है, भगवान के लाडले, बिना यहां श्री जी की कृपा के कौन आ सकता है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन नगम। इसलिए धाम वासियों के प्रति निर्दोष वृत्ति रखी जाए, ये हमारी प्रार्थना है। अपने को बचा लो, अपने